हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आज के स्ट्रक्चर आपकी इंग्लिश को बहुत ही आसान बना देने वाले हैं। यहाँ पर हम लेकर आए हैं स्ट्रक्चर तो दूर की बात। अगर हिंदी के सेंटेंस में अगर आता है तो दूर की बात, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे उसी समय तो फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे इस तरह से वाक्य में जब आते हैं, जैसे तो दूर की बात हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है, तो इसमें कोई सेंटेंस ऐसा आएगा जैसे बात करना तो दूर की बात, वो मेरे तरफ देखती भी नहीं। पानी पूछना तो दूर की बात, उसने अंदर आने को भी नहीं कहा। तो इस तरह से जब सेंटेंस आता है जिसमें आता है तो दूर की बात, हिंदी तो दूर की बात उसे इंग्लिश बोलना भी नहीं आता, या इंग्लिश तो दूर की बात उसे हिंदी भी बोलना नहीं आता। तो जैसे इसमें तो दूर की बात अगर है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ। इस तरह से हम नॉट टू स्पीक ऑफ, या फिर हम लेट अलोन, नॉट टू स्पीक ऑफ या फिर लेट अलोन का भी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं और लेट अलोन, लेट अलोन का भी हम यूज़ करते हैं। तो जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस हम बना लेते हैं। जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं पानी देना तो दूर की बात, पानी देना तो दूर की बात, उसने अंदर आने को भी नहीं कहा, उसने अंदर आने को भी नहीं कहा। अगर इस तरह से हमारा सेंटेंस है पानी देना तो दूर की बात, उसने अंदर आने को भी नहीं कहा, तो यहाँ पर आ रहा है तो दूर की बात। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं नॉट टू स्पीक ऑफ यूज़ करेंगे, या फिर लेट अलोन का यूज़ करेंगे। जब हम नॉट टू स्पीक ऑफ का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम VING लगाएंगे यहाँ पर, और अगर हम लेट अलोन का यूज़ करते हैं तो V1 मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो और यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि अगर हम नॉट टू स्पीक ऑफ लगाते हैं तो वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा, और अगर हम लेट अलोन लगाते हैं तो वो लास्ट में होगा सेंटेंस के। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है। देखिए हम दोनों तरह से सेंटेंस बनाते हैं, बनाकर देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे पानी देना तो दूर की बात, हम लोग इसी को बनाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ गिविंग वाटर, यहाँ पर VING लगेगा। नॉट टू स्पीक ऑफ गिविंग वाटर, ही डिड नॉट आस्क, he did not ask even for coming in। उसने अंदर आने को भी नहीं कहा। पानी देना तो दूर की बात, उसने अंदर आने को भी नहीं कहा। या फिर अगर हम लेट अलोन लगाकर बनाते हैं तब कैसे सेंटेंस बनेगा, तब यही सेंटेंस पीछे का आगे हो जाएगा और लेट अलोन लास्ट में लगा देंगे। जैसे देखिए, तब यहाँ पर हम लिखेंगे ही डिड नॉट इवन आस्क फॉर वाटर, he did not even ask for water, sorry he did not even ask for coming, आने के लिए कहा है ना, ask for, यहाँ पे देखिए ask for coming in। अब हम लगाएंगे लेट अलोन, लेट अलोन, लेट अलोन किसके लिए, वाटर, उसने अंदर आने के लिए भी नहीं कहा पानी के बजाय, मतलब कि पानी के बजाय उसने अंदर आने को भी, पानी पूछना तो दूर की बात,
पानी पूछना तो दूर की बात, उसने अंदर आने को भी नहीं कहा। तो उसने अंदर आने को भी नहीं कहा, लेट एलोन वाटर, पानी पूछना तो दूर की बात। तो इस तरह से हम दोनों सेंटेंस बनाएंगे, दोनों तरह से सेंटेंस करेक्ट होगा। जैसे भी आप बनाना चाहें उस तरह से आप बना सकते हैं। बस यही आपको ध्यान देना है, अगर नॉट टू स्पीक आप अगर लगा रहे हैं तो वहाँ पर VING लगेगा, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस होगा जो दूसरा सेंटेंस हमारा होगा। और अगर आप लेट एलोन लगा रहे हैं तो सेंटेंस पूरा आगे पहले लिखेंगे, उसके बाद लेट एलोन लगाएंगे और फिर नेक्स्ट वर्ड जोड़ देंगे इस तरह से। तो आप नॉट टू स्पीक ऑफ तो दूर की बात या लेट एलोन तो दूर की बात, दोनों का आप यूज़ करके सेंटेंस को बना सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, जैसे इसमें आप और भी बना सकते हैं। इंग्लिश तो दूर की बात, उसे हिंदी भी नहीं बोलने आती। इंग्लिश तो दूर की बात, उसे हिंदी भी नहीं बोलने आती। तो यहाँ पर हम बना सकते हैं, ही डिड नॉट स्पीक ऑफ इंग्लिश, he did not speak of English, he did not speak of English, let alone हिंदी। तो इस तरह से बना सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर हम बना देते हैं, he did not speak of, he did not speak, अगर आप इवन लगाकर एलान लगाकर बनाते हैं लेट एलान तो हो जाएगा ही डिड नॉट स्पीक इवन हिंदी, लेट एलान इंग्लिश, लेट एलान इंग्लिश। इस तरह से आप बना सकते हैं। या फिर अगर नॉट टू स्पीक ऑफ अगर आप बनाते हैं तो हो जाएगा नॉट टू स्पीकिंग ऑफ हिंदी, he did not know हिंदी। तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। जैसे he did not speak of अगर आप लगा रहे हैं तो हो जाएगा he did not speak of English, he did not speaking of English, he did not speak even Hindi। he did not speak even हिंदी। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं किसी भी तरह से। दोनों ही सेंटेंस आप या तो डिड नॉट स्पीक, नॉट टू स्पीक आप यूज़ कर सकते हैं या फिर लेट एलोन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चर व्हाट वाज द टाइम। व्हाट वाज द टाइम नेक्स्ट हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर है व्हाट वाज द टाइम। तो इसका मतलब होता है उसी समय, उसी समय। तो उसी समय अगर किसी सेंटेंस में आ रहा है, जैसे उसी समय वह वहाँ से चला गया, उसी समय वह खाना खाना शुरू कर दिया, उसी समय वह पढ़ाई करता है, उसी समय वह खेलने जाता है। इस तरह से अगर सेंटेंस आ रहा है तो हम वहाँ पर दैट वाज द टाइम का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस अगर हम बनाएं उसी समय वह वहाँ से चला गया, जैसे उसी समय वह वहाँ से चला गया, उसी समय वह वहाँ से चला गया। अगर इस तरह से हम सेंटेंस बना रहे हैं तो यहाँ पर यूज होगा दैट वाज द टाइम, उसी समय। तो हम जैसे बनाते हैं दैट वाज द टाइम, दैट वाज द टाइम ही वेंट फ्रॉम देयर। तो यहाँ पर उसी समय के लिए हम दैट वाज द टाइम यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो अगला सेंटेंस जो भी रहेगा उस सेंटेंस को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, मतलब कि यहीं से उस सेंटेंस को हम जोड़ देंगे।
जैसे उसी समय वह हमसे डिस्कस करता था। तो दैट वाज द टाइम ही डिस्कस्ड अबाउट दैट। वह उसके बारे में बात करता था, उसके बारे में बहस करता था। उसी समय वह उसके बारे में बहस करता था। तो ही डिस्कस्ड अबाउट दैट। उसी समय वह उसके बारे में बहस करता था, उसी समय वह उसके बारे में डिस्कस करता था। तो उसी समय जब आएगा तो वहाँ पर हम लगाएंगे दैट वाज द टाइम, उसी समय। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चर फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से सेंटेंस अगर आता है फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसके लिए हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे। जैसे यहाँ पर है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम इट मेक्स लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस नो आर्ट। इस तरह से हम बनाएंगे सेंटेंस को। जैसे इट मेक्स मी नो ऑड टू हिम। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट मेक्स मी नो ऑड टू हिम। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अगर इस तरह से सेंटेंस में आता है तो दूर की बात, उसी समय या फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।